सुलझी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं आलसी पत्नी। 2 महीने पहले ही रामू की शादी मालती नामक एक महिला से होती है। रामू अपनी बूढ़ी माँ और पिताजी के साथ रहा करता था। वो सोचता था कि शादी के बाद बूढ़े माँ बाप को आराम मिलेगा, बहू आकर घर के सारे काम करेगी। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। मालती दरअसल 1 नंबर की आलसी महिला थी और साथ ही उसे पादने की भी बहुत बुरी आदत थी। वो कहीं भी किसी के भी सामने पाद दिया करती थी। अरे भाग्यवान, जरा हाथ पैर हिला लिया करो, जंग लग जाएंगे। बेचारे मेरे माँ बाप बहू होते हुए भी काम कर रहे हैं, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती क्या? अजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वैसे मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मुझसे इतना बोला नहीं जाता। अच्छा जी, मैं ना सोने जा रही हूँ, आप खाना बना कर रखिएगा, ठीक है? ऐसा बोलकर वो सोने चली जाती है। हे ईश्वर, ये कैसी बीवी दे दी है आपने, पदोड़ी पत्नी। ये तो मुझसे ही काम करवाती है और खुद केवल पादती है। मालती उठकर 1 गिलास पानी तक लेना पसंद नहीं करती थी। इसमें भी उसे आलस आता था। अजी सुनिए ना, 1 गिलास पानी दे दीजिए, बड़ी प्यास लग रही है और मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। दे दीजिए ना प्लीज। अरे अरे, जरा तो शर्म करो, हर वक्त सोई रहती हो और पादती रहती हो। बता देता हूँ मालती, 100 आलसी मरे होंगे जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा। इतना आलस भी ठीक नहीं है। ओहो जी, आप भी ना हर बात पे बस लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ ना कि मैं इतना बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती, समझे आप? और इतना बोलकर मालती वापस से बात देती है। उफ, ये नहीं मानेगी। देखते ही देखते वक्त गुजरता जाता है और गुजरते वक्त के साथ साथ मालती अब और भी ज्यादा आलसी होती जाती है। अरे बहू, जरा देख तो दरवाजे पर कौन आया है? ओहो माँ जी, आप भी ना इतना परेशान मत होइए। जो कोई भी होगा थोड़ी देर दरवाजा पीटेगा और फिर खुद ही चला जाएगा। अब वैसे मेरा पेट भी थोड़ा भारी भारी लग रहा है। और इतने में मालती फिर से बात देती है। हे भगवान, इस लड़की में तो जरा भी शर्म नहीं है। सास सामने खड़ी है और देखो तो इसे, ये है कि जोर जोर से बस बातें जा रही है। तुझे तो कुछ बोलना ही पाप है। मैं खुद ही जाकर देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन है। वही तो माँ जी, अब ये काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि मुझसे कहाँ कोई काम हो पाता है। मैं कितनी आलसी हूँ। मुझे तो लगता है कि भगवान ने मुझे काम करने के लिए बनाया ही नहीं है। मालती भी अब खुद को आलसी मानती थी और उसे ऐसा लगता था कि वो कोई काम नहीं कर सकती। जब भी वो काम करती थी तो तुरंत थक जाती थी और इसीलिए वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करती थी। वो बस सोती थी और खाती थी। हे भगवान, खाना खाना भी कितना मुश्किल काम है। कितनी बार मुंह चलाना पड़ता है इसमें। अरे मैं तो खाते खाते ही थक जाती हूँ। कितना अच्छा होता ना कि मेरा पेट खुद ब खुद ही भर जाता और मुझे मुंह चला चला कर खाना भी नहीं खाना पड़ता। ऐसे पाद के वाकई बड़ा मजा आता है। रामू अपनी पत्नी से अब परेशान हो चुका था। वो मालती को काम करते हुए देखना चाहता था, लेकिन मानो अब उसे ये संभव ही नहीं लगता था। मालती को पैसों का बहुत लालच था। वो जहाँ भी पैसे देखती तुरंत उठाकर अपने पास रख लेती। रामू अक्सर एक पंडित जी के पास जाया करता था। उन पंडित जी के एक भी बच्चे नहीं थे। वो रामू को ही अपना बेटा मानती थी। मालती के आलस से परेशान होकर रामू पंडित जी से सुझाव मांगता है। पंडित जी, अब आप कुछ बताइए जिससे मैं अपनी पत्नी का आलस ठीक कर सकूं।
अच्छा एक काम करो, अपनी पत्नी को कल साथ में लेके आना, फिर बात करते हैं। अब रामू घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताता है और अगले दिन मालती को किसी बहाने से पंडित जी के पास लेकर जाता है। ओहो जी, ये कहाँ ले आए आप मुझे? कितना चिल्लाया आज आपने मुझे, वो भी इसके लिए। बेटा तुम्हारे काम की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ हाँ सुन तो रही हूँ, अब आप बोलिए भी। क्या तुम करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बनना चाहोगी? अब पैसों का नाम सुनते ही मालती के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। क्या करोड़ों की मालकिन? जी जी बिल्कुल, मैं जरूर बनना चाहूँगी। अरे अरे थोड़ा संभालो वरना उड़ जाएगा आपका भविष्य पाद के साथ ही। अरे वो माफ कीजिए, गलती से थोड़ा इधर उधर हो जाता है, आप उसे इग्नोर कीजिए और अपनी बात बताइए। अच्छा तो वापस आते हैं जरूरी बात पे, उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। हाँ हाँ बताइए, क्या करना होगा मुझे? 1 महीने तक सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम तुम्हें करना होगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तुम्हें जिम्मेदार बनकर दिखाना होगा, फिर मैं अपनी पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि मेरा ना कोई बच्चा है ना कोई करीबी, इसलिए मैं अपनी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। ठीक है अजी, चलिए ना चलकर जरा जमीन तो देख ले। ओहो रोको कभी तो इसे। वैसे मालती मैंने सब देख लिया है, सब बहुत बढ़िया है। पंडित जी तो मुझे सारी जमीन देने की बात कर रहे थे, मगर मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं, मेरी पत्नी को दे दीजिए। ऐसा सुनते ही मालती बहुत खुश हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे फटाक से हाँ बोल देती है। करोड़ों की बात सोचकर मालती घर आते ही अब सारा काम शुरू कर देती है। हाँ, शुरुआत में उसे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे वो हर एक काम करने लगती है और वो भी बहुत अच्छे से। वाह भगवान, आज का सूरज कहाँ से निकला है, मालती तो एकदम बदल गई। 1 महीने तक लगातार मालती घर का सारा काम करती है, वो भी हंसी खुशी। और इसके बाद अब वो पंडित जी के पास आती है। अब पंडित जी मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और हाँ वो भी पूरी जिम्मेदारी से। अब आप बस जल्दी से अपनी पूरी संपत्ति मुझे दे दीजिए। कौन सी संपत्ति? बेटा यहीं छोटी सी मंदिर में मेरा छोटा सा बसेरा है, ये सब तो मैंने तुम्हें सीख देने के लिए कही थी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता पंडित जी, ऐसा करके तो आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या अभी भी तुम्हें ये लगता है कि तुम कोई काम नहीं कर सकती? तुम कुछ भी करोगी तो थक जाओगी, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। इतना सुनते ही अब मालती सोच में पड़ जाती है। अरे हाँ पंडित जी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो खुशी खुशी में ये बात ही भूल गई कि मैंने अकेले ही घर का सारा काम किया और वो भी 1 महीने तक। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने बिना थके सारे काम कर लिए। पंडित जी आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी और अब मैं घर के सारे काम करूंगी और फिर मुझे कोई आलसी भी नहीं बोलेगा। अब आया ना डबल मजा। मालती तभी रामू के साथ घर आ जाती है। रामू सारी बातें माँ को बताता है। अरे वाह, अगर ऐसा है तब तो ये बहुत बढ़िया बात है बेटा। लेकिन अब ये बता, इसकी आलस की आदत तो दूर है, लेकिन इसके पादने का क्या करें? अरे माँ, इसका इंतजाम भी हो गया है। पंडित जी ने एक जड़ी बूटी दी है, उसे खाने से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके बाद मालती घर का सारा काम करने लगती है और आलस बिल्कुल त्याग देती है। जड़ी बूटी भी काम करती है और मालती के पादने की भी आदत धीरे धीरे बंद हो जाती है। अब ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और पंडित जी को बहुत सा धन्यवाद देता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।